जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधुओं का पेंशन स्पर्श के द्वारा चालू हो गया है और बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। पहले पोस्ट 2016 का हुआ, अब प्री 2016 का हुआ। अब प्री 2016 को बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़े हमारे बंधुओं को, जिसमें जिन बंधुओं का बैंकों से स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हुआ तो डेटा तो बैंक वालों ने ट्रांसफर किया, लेकिन उस डेटा को पीसीडीए ने ठीक से फेच नहीं किया, यानी स्पर्श सिस्टम ने उस डेटा को फेच नहीं किया। बहुत सारे बंधुओं का डेटा ट्रांसफर हुआ, उसमें जब पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन करने के लिए वो गए तो कभी पत्नी का नाम नहीं था, कभी बच्चे का नाम नहीं था, कभी माता पिता का नाम नहीं था। आज मैं मुद्दे की बात ये करने वाला हूं कि जब तक हमारे सर्विस पेंशनर जिंदा हैं तब तक तो आराम वो स्पर्श को लेटर बना करके, ईमेल भेज करके, फोन करके अपना सर्विस पेंशन किसी प्रकार वो जुगाड़ कर लेते हैं कि भाई लड़ झगड़ के पेंशन ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, सबको बातें करके वो उनका पेंशन मिल जाता है। और याद रखिए, जब वो रिटायर हुए थे उस समय उनके पास एक हार्ड कॉपी पीपीओ मिला था। पीपीओ में उनके वाइफ का नाम तो था और बैंकिंग सिस्टम में जहां से वो पेंशन उठा रहे थे उस बैंकिंग सिस्टम में भी उनके फैमिली पेंशनर का नाम मेंशन किया हुआ था। लेकिन जैसे ही स्पर्श में ट्रांसफर हुआ, ना तो उनका वाइफ यानी स्पाउस यानी फैमिली का नाम स्पर्श सिस्टम में था, ना उनके डिपेंडेंट का था, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बात यहां पर यह आती है कि पहले अगर किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता था, फैमिली चुपचाप बैंक में जाती थी, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाती थी और बैंक वाले कुछ फॉर्म देते थे और भरती थी और उसके बाद सीपीपी से उनका पेंशन चालू कर देता था। लेकिन अब जमाना ऑनलाइन का आ गया है, चूंकि आपका पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो गया तो सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब बात यहां पर यह आती है कि प्री 2016 में बहुत सारे वेटरन्स ऐसे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, ईमेल एड्रेस नहीं था। जब उन्हीं के पास नहीं था तो उनकी फैमिली कितना टैक्स सेव भी होगी, ये तो सोचने की बात है, और उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये आप भी हमसे अच्छा जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता है, चाहे एक सर्विसमैन हो चाहे सिविलियन हो, तो उनके डेथ होने के बाद स्पर्श में फैमिली पेंशन चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्पर्श में फैमिली पेंशन चालू करने के लिए उनका डेथ का यानी सर्विस पर्सनल के डेथ को रिपोर्ट करना पड़ता है। आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उसमें मैं बताया हूं कि स्पर्श में सर्विस पर्सनल जिनका डेथ हो गया है, सर्विस पेंशनर जिनका डेथ हो गया है, उनका डेथ का रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो क्या सिर्फ डेथ रिपोर्टिंग करने से पेंशन चालू हो जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर देखा जाए कि चूंकि बैंक से जब डाटा ट्रांसफर हुआ स्पर्श में तो उनके वाइफ का नाम तो था नहीं, तो स्पर्श वाला पेंशन कैसे देगा? उस केस में डेथ रिपोर्ट करने के बाद उनका फैमिली के लिए उनको फैमिली पेंशन इनिशिएट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या हो रहा है कि डेटा बैंक से तो स्पर्श में ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुत सारे बंधुओं ने मुझे बोला कि भाई मुझे पेंशन तो मिल रहा है लेकिन पीपीओ दिखाई नहीं दे रहा है। उस केस में कैसे पता चलेगा कि आपका पीपीओ, स्पर्श के पीपीओ में आपकी वाइफ का नाम है या नहीं? तो दोस्तों, अगर स्पर्श में आपका वाइफ का नाम है तो फैमिली पेंशन के लिए इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेथ रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्पर्श पोर्टल पर जाकर के आप ये वीडियो देखेंगे तो उसी प्रकार आप डेथ रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्पर्श सिस्टम में ऑटोमेटिक आपका फैमिली पेंशन इनिशिएट होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा स्पर्श के द्वारा। जो स्पाउस रिपोर्ट किया है उनके मोबाइल नंबर पर, उनके ईमेल एड्रेस पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और साथ में जैसे ही फैमिली पेंशन सैंक्शन होगा तो उनके पीपीओ का भी इंटीमेशन आ जाएगा। उसके बाद फैमिली पेंशन डेटा वेरीफाई करने के बाद उनका फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा। तो याद रखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वाइफ का नाम पीपीओ में यानी स्पर्श के पीपीओ में है या नहीं? क्योंकि जब आप रिटायर हुए तो उस समय जो पीपीएम मिला था उस पीपीएम में तो आपकी वाइफ का नाम था, लेकिन अब कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आप
इस बात की जानकारी कि आपका स्पर्श पीपीओ में आपका नाम है या नहीं, चूंकि पीपीओ आपका दिखाई नहीं दे रहा स्पर्श पोर्टल पर, तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं 18001805 टोल फ्री नंबर पर। अगर हमारे किसी वेटरन्स का डेथ हो गया है और पीपीओ दिखाई नहीं दे रहा स्पर्श में, या उनकी फैमिली पेंशन को जानकारी नहीं है, तो आप डेथ रिपोर्ट को इनिशिएट कीजिए और टोल फ्री नंबर पर 18001805 पर फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या स्पर्श में फैमिली पेंशनर का नाम है या नहीं। अगर है तो उनसे पूछिए कि क्या मुझे फैमिली पेंशन इनिशिएट करने की जरूरत है। वो आपको बताएंगे कि चूंकि उनका नाम स्पर्श पीपीओ में वाइफ का नाम है तो उनको इनिशिएट फैमिली पेंशन करने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोसेस होगा और उनका फैमिली पेंशन जैसे मैं बताया हूं उनका चालू होगा। लेकिन जिन फैमिली पेंशनर का नाम स्पर्श पीपीओ में नहीं है उनके लिए फैमिली पेंशन इनिशिएट करना पड़ेगा और इस फैमिली पेंशन इनिशिएट करने के बाद उनको टाइम लगने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि इस इंफॉर्मेशन के अपने दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो किसी भी दूसरे वेटरन्स या वीर नारी को सहायता कर सकें फैमिली पेंशन चालू करने के लिए। जय हिंद।